आराम से। उन्होंने 1 महीने बाद मेरे को भेज दिया, बोले आप कीमो लगवानी शुरू। दर्द हुआ, खांसी हुई, तो मैंने डॉक्टर साहब से पूछा तो वो बोले तो अंदर गांठ है तो फूट गई आपकी। मेरे को बीकानेर ले गए, बीकानेर वाले बोले कि 3री स्टेज। दवाइयाँ बहुत महंगी है कैंसर की, और दवाई नहीं खाऊंगी तो मैं बच नहीं नमस्कार, पाती। मैं हेमंत चारण। एक बार आपको फिर अपना YouTube चैनल दैट्स केस वॉरियर्स के ऊपर बहुत बहुत स्वागत है। हाल फिलहाल साथियों आपा बैठे हाँ खेतड़ी कोपर पूरे आंटी जी हैं, निंदू जी, और साथ अपने बैठे हैं रामवीर जी भाई साहब। भाई साहब को फोन आए तो अना एक परिवार के बारे में बताई थी कि पूरे एक परिवार है बेचारो, बहुत ही मतलब भगवान का करना ऐसा होया कि बहुत ही बुरी परिस्थिति से आज ये परिवार गुजर रहा है। और मतलब इतनी कंडीशन है परिवार की आज खराब हो रही है, मालिक का बेरो कोनी के दुखा को पहाड़ है परिवार को ऊपर आज गिर दियो। तो वह सारी बातचीत करना पा आंटी से उरा आया। हाँ आंटी से पहला तो आपा थोड़ी बातचीत करांगा कि कया के चीज़ें हुई और कई हिसाब से मतलब कोई तकलीफ भी उनको हो रही है, शारीरिक बीमारी, वह सारी बात आपा वीडियो के माध्यम से थाने बताने की आपा कोशिश करांगा। तो आंटी राम राम। राम राम बेटा। तो जे रामवीर भाई साहब को मार्केट फोन आयो थारे बारे में बताई तो मैं वो आज आया हाँ सूरजगढ़ से थारकने। तो आंटी एक बार तो मतलब अंकल को नाम, थारा बारे में थोड़ा सा परिवार के बारे में, कितना टाबर है कहें कि अंकल को नाम बताओ एक बार। हरभजन है बेटा। हरभजन नाम। कितना टाबर है थारे? बेटी है एक ही बेटा। एक ही बेटी है। अच्छा, शादी कर दी? मतलब शादीशुदा है कि मेरी घर? शादीशुदा है बेटा। शादी कर दी। अच्छा, बेटा नहीं है? नहीं बेटा नहीं। चलो चलो, बेटा तो मैं हाँ तारे टेंशन ना लेते। जय भाई साहब बताए कि आप बाहर का हो, उरे किराए पर रह रहे हो, कौन सा गांव से हो? जाए बेटा मैं हनुमानगढ़ में था ससुराल, और हाँ। वो तो अभी बीकानेर ऐसे ऐसे सेट हो गए हैं। हम्म। तो हम यहीं रहते थे, ये इधर गाड़ी वाड़ी का काम करते थे, सासू भी इधर ही रहती थी, वो एक्सपायर हो गए हैं। मैं शुरू से यहीं छोटी सी दुकान करी थी, हाँ हाँ। अपनी बच्ची को पढ़ा रही थी। अचानक से बेटा फिर ये सब हुआ है मेरे साथ। 1 साल हो गया है, नवंबर अप्रैल में हुए मेरे साथ ये। कैसे क्या हुआ आंटी, आप थोड़ा सा एक बार बताओगे? आपको ज्यादा परेशान नहीं करेंगे हम। अरे यहाँ मेरे दर्द हुआ, खांसी हुई, तो मैंने डॉक्टर साहब से पूछा तो वो बोले तो अंदर गांठ है तो फूट गई आपकी। अच्छा। मैं क्या गांठ, मेरे को तो पता ही नहीं भी, मेरे को तो खांसी थी, मेरे को तो कोई इतनी बड़ी बीमारी का ही नहीं पता। फिर मेरे को बीकानेर ले गए, बीकानेर वाले बोले कि 3री स्टेज का आपको कैंसर है। जब बेटा मेरे साथ ये हुई, फिर उन्होंने मेरे को एडमिट नहीं किया, उन्होंने मेरे को चंडीगढ़ भेज दिया। चंडीगढ़ बेटा वो हिम्स में कोई मनीष जी हैं, हिम्स में, तो वहां पे मेरे को ले गए। वहां पे इकट्ठे बैठे थोड़े बहुत पैसे करके 3.5 लाख रुपया उन्होंने जमा करवा लिया। ठीक है। आराम से आराम से। उन्होंने 1 महीने बाद मेरे को भेज दिया, बोले आप कीमो लगवानी शुरू कर दो। अच्छा। उसके बाद बेटा मेरी कीमो शुरू है, पानी भी आता है इस गांठ में, और कभी तो मेरा ब्लड कम हो जाता है। मेरे को कीमो कंटिन्यू लग रही है, कीमो लगी होगी मेरे को कम से कम भी 17 कीमो लग चुकी है। 17 लग चुकी है। हाँ जी। तो आज अंकल जी अपने मतलब काम पे गए हैं फिर कहीं बाहर? काम तो बेटा अभी कुछ इतना नहीं कर रहा है कि इस हार में डॉक्टर साहब हैं, वो मेरे को थोड़ी ताकत की और ये प्लेटें डाउन हो जाती, उसकी कुछ आधार कार्ड से दवाइयाँ मिल जाती हैं हमें कम। जैसे 1700 का एक इंजेक्शन आता है तो 600 में दे देते हैं हमें, वहां से मेरी दवाई लेनी। अच्छा, हिसार गए आज? हिसार। तो जैसे आपने बता रहे हो कि एक गुड़िया थी, अपने बहन थी, उसकी भी आपने शादी कर दी। अंकल जी तो अभी कोई काम कर रहे हैं फिर मतलब क्या? काम बेटा ये गाड़ी का ही था, बीच बीच में तो कर लेते थे। अब जब मैं ज्यादा सीरियस हो जाती हूँ फिर दिक्कत हो जाती है। लोग हैं, ये दीदी है पीछे, थोड़े ये हेल्प कर जाते हैं, आ जाते हैं पास में, बैठ जाते हैं, सो जाते हैं थोड़ा, बस यही है। और तो देखो गुड़िया की अगले महीने डिलीवरी होएगी, उसको भी यहाँ नहीं रख सकते। MA BEd कराई थी उसको मैंने, ये था कि उसकी तैयारी करवा के और मैं थोड़ा जॉब के लिए। जी जी। पर वो भगवान ने समय नहीं दिया। तो किराए के मकान में रह रहे? ये बेटा किराए का था, अब वो किराया नहीं ले रहे मेरे से। अच्छा, अब किराया नहीं ले रहे, बहुत अच्छी बात है। साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो आज पता नहीं भगवान किसको इस स्थिति का सामना करवा दे, कब क्या करवा दे। और बहुत मतलब हमारी पूरी टीम की तरफ से मैं जो भाई साहब हैं, इनके जो मकान के मालिक हैं, उनको मैं धन्यवाद और आभार उनका प्रकट में करता हूँ कि आप इतने व्यक्तित्व के धनी है, इंसानियत आपके अंदर कूट कूट के भरी है भाई साहब की आप इनसे किराया तक नहीं लिया। एक बार आपका पुनः धन्यवाद हमारी पूरी टीम की तरफ से। तो आंटी जैसे अपना घर का खर्चा अभी फिलहाल कैसे चल रहा है?
घर का खर्चा बेटा ऐसे है, थोड़ा एक लड़की आती है दुकान पे, थोड़ा बहुत काम आता है, पर इस महीने पे तो 800-700 रुपए का काम हुआ है। तो ऐसे जैसे अब ये दीदी है या ऐसे है कोई उधार सुधार में, मतलब आपके पड़ोसी मतलब? हाँ बस सहायता कर देते हैं। अब इन दिनों में तो बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई मेरी, अच्छा। क्योंकि मैं उठ के चल नहीं पाती, कम नहीं तो मैं बीच बीच में थोड़ा काम कर लेती हूँ, तो ऐसे ही चल रहा कोई। चलो, तो आंटी जी की एक छोटी सी टीम है हमारे, बहुत सा भाई बंधु हैं, हर काम में मारो मिलके सारा भाई मजबूती का साथ में, कोई परिवार का सारो बनने की मैं कोशिश करा, एक दूसरा का कंधों से कंधों मिला के मैं खड़ा उनको प्रयास करा, तो थे उन सारा भाइयों ने एक बार क्या कहना चाहूँगा? यही कहना चाहूंगी बेटा कि जैसे आप सहायता करते आए हो वैसे ही हम जैसों की भी सहायता करो, क्योंकि दवाइयाँ बहुत महंगी है कैंसर की, और दवाई नहीं खाऊंगी तो मैं बच नहीं पाती हूँ। वो तो मालिक देखो, उसके सामने किसी का जोर नहीं। आपको बनाई रखे मालिक, और मेरी सहायता करो। देखो साथियों, एक माँ एक बार फिर से अपन सभी को पुकार रही है ना? तो ये कंडीशन, ये परिस्थितियां हमारे जीवन में भी आ सकती हैं, और शायद कोई भाई पीछे गुजर के भी आया होगा या गुजर रहा होगा। तो हमारा फर्ज बनता है, और इस फर्ज को हम बखूबी निभाएंगे, और इस परिवार के साथ, इस माँ के साथ हम 1 तारीख को कंधे से कंधा मिलाकर हम खड़े होंगे। और आगे के लिए भी मैं माता जी को ये बता के जा रहा हूँ कि हम आपके बेटे ही हैं। तो एक तो आप कभी मन में ये मत करना कि मेरा बेटा नहीं है, आपके पीछे देखो बहुत बेटे हैं ना, और जहां भी आपको जरूरत पड़ेगी ना, हम वहां आपके साथ खड़े मिलेंगे, चाहे रात को 12 बजे, चाहे 1 बजे, कभी भी माता जी एक बार आप फोन करके बता देना, ठीक है? साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, पहले भी अपन पीछे भी बहुत से परिवारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपन खड़े हुए थे। बहुत सी बहन बेटियों की शादी में अपन चढ़ बढ़ कर अपनों ने सहयोग किया था, बात भी भरे हैं। आज एक बार फिर से एक परिवार को, एक माँ को हमारी ज़रूरत है, और हम सब का फ़र्ज बनता है कि जो दाल रोटी हम बैठ के बड़े सुख और शान से खा रहे हैं ना, तो उसमें अगर किसी को ज़रूरत है और अपने साथ उसको खिला लेना, तो उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, उससे बड़ा कोई कर्म नहीं है। और साथियों, अपने एक छोटे से एफर्ट से, अपने छोटे से प्रयास से अगर किसी भाई का, अगर किसी घर का चूल्हा जलाना, तो उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। तो अपना एक बार फिर से मैं आप सभी को बताऊंगा, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से निवेदन करूंगा कि हमेशा की तरह, पहले की तरह एक बार फिर से एक परिवार को अपनी ज़रूरत है, और 1 तारीख को अपने इस परिवार के लिए एक बार फिर से आएंगे। तब तक के लिए सारे भाई जो पहले अपना समर्थन करते आए हैं, वो सारे तैयारियों में लग जाओ, और इस परिवार को 1 तारीख तक जितना अपन जुटा सकते हैं, जो सहायता अपन कर सकते हैं, वो हम लेके आएंगे। तो साथियों, एक तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि जो भाई बंधु व्यक्तिगत तरीके से अपने साथ नहीं आ सकते और कुछ सहायता इस परिवार के लिए करना चाहते हैं, वो ज़रूर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके इस परिवार के लिए आप लोग दुआ ज़रूर करें।